आज इसका मैच हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स और डीसी का, एंड डीसी वन द मैच। वेरी थ्रिलिंग मैच इन द सेंस कि लो स्कोरिंग था लेकिन मजेदार था, क्योंकि पिच फॉर अ चेंज डिफरेंट थी, बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी। दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत ही आसानी से आप कह लें कि इनको शिकस्त दे दी है, और जो एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे रिजवी, 47 बॉलों पे 70 रन्स दे मारे हैं, 4 छक्के 5 चौके छाए हुए भाई यंगस्टर्स वहां पे। भाई इंपैक्ट प्लेयर की ट्रू डेफिनेशन जो है वो मुझे लगता है आज समीर ने जो है ना वो निभाई है। रिजवी ने 47 डिलीवरीज में 70 रन लगाए। 47 में आपको एक खास मैं बात बताऊं कि जो पहला रन है सही समीर रिजवी का, वो आया है 8 बॉलों बाद, यानी 8 बॉल के बाद इसने अपना अकाउंट खोला है समीर ने। और सही समीर रिजवी को अगर आप देखें कि आज उसने वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी दिखाई, वो लेवल ऑफ एब्सॉर्बिंग द प्रेशर एंड देन अप्लाइंग योरसेल्फ एंड निगेटिंग ऑल व्हाटएवर इज गोइंग अराउंड यू। 4 विकेट गिरी है, टॉप ऑर्डर गिर चुका है, मिडिल ऑर्डर गिर चुका है, पहला मैच है, 140 का टोटल है। समीर रिजवी और बस समीर रिजवी, क्या टैलेंट है समीर रिजवी यार। प्रेशर सिचुएशन में दिल्ली कैपिटल की विकेटें गिरती जा रही थी, यके बाद दीगरे, लेकिन समीर रिजवी एक ऐसा जो है वो बैट्समैन, एक ऐसा यंग टैलेंट आके खड़ा हो गया मैदान में कि भाई मैनू करो आउट, मैं आज जो है वो बचाऊंगा। इतने प्रेशर सिचुएशन में जो आपके 40-50 रन होते हैं ना भाई, वो बड़े क्रूशियल होते हैं। यकीन माने आप 40-50 भी कर देना, ये बड़े क्रूशियल होते हैं। समीर रिजवी ने वो रोल अदा किया, ठीक हो गया। तो दिल्ली कैपिटल ने हरा दिया है भाईजान लखनऊ सुपर जायंट को। समीर रिजवी बहुत जो है ना उभरता हुआ टैलेंट है इंडिया का, और इम्पैक्ट प्लेयर था। आपको पता है इम्पैक्ट प्लेयर एक आ सकता है ऑफ कोर्स बैटिंग में। आशुतोष शर्मा को उन्होंने नहीं आने दिया, जस्टिन लैंगर ने जो उनके हेड कोच हैं आई थिंक सो, उन्होंने जो है ना वो समीर रिजवी को मिडिल ऑर्डर में भेजा, और उसने एक जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई ट्रिस्टन सब्स के साथ। लेकिन ट्रिस्टन सब्स हमने देखा है कि इंटरनेशनल में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, मिडिल ऑर्डर के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, और इसी के साथ समीर रिजवी ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, और लखनऊ सुपर जायंट्स जो है ना वो हार गए, दिल्ली कैपिटल जीत गए। आईपीएल के अंदर आज जो मैच हुआ वो दिल्ली कैपिटल वर्सेस एलएसजी के दरमियान था, और दिल्ली कैपिटल स्टार्ट में तो लड़खड़ाई, मगर बाद में वाकई सना भाई जिसको कहते हैं ना इम्पैक्ट प्लेयर होना चाहिए, वो हुआ, और उसने जैसे सिंगल हैंडेडली मैच जितवाया। बट साथ स्टब्स ने जो साथ दिया वो बहुत ही जरूरी है, उसको आप क्या कहते हैं? शेर भाई ये पहले सीएसके में था लड़का, इसको 8.4 करोड़ में लिया था इन्होंने 2024 में, मतलब 23 की ऑक्शन थी, 24 का आईपीएल था, और उस ऑक्शन में अनकैप में सबसे महंगा करेक्टर था, लेकिन अच्छा नहीं खेल पाया। मेरे ख्याल 8 की मैच में 50-55 रन किए थे, ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाया। और उसके बाद फिर इनको दिल्ली ने लिया था लास्ट में 24 में 95 लाख में, ऑलमोस्ट 1 करोड़ में, और फिर रिटेन अब इस बार इन्होंने किया है। मगर अच्छी इनिंग खेली आज उसने एक टफ कंडीशन के अंदर। अब देखें ना, जो हमेशा हम बात करते हैं कि आईपीएल के अंदर आप पिच को इक्वल चांस दें कि बॉलर भी अपनी कला दिखा पाए और बैट्समैन भी दिखा पाए। आल्दो आज समीर रिजवी ने उस पिच के ऊपर एक अच्छी बैटिंग की है। और अगर आप 40-60 रन तक देखें ना कि 8 ओवर में 60 रन के करीब घूम रहे थे ये 10 ओवर के करीब, सो वहां एक सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि 8-9 ओवर में इनके 65 थे, इनके थे 9 ओवर में 61 रन, और उस वक्त उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 14 रन एक्स्ट्रा के थे। तो आप ग्रेविटी समझ सकते हो कि मोहम्मद शमी हो, मोहसिन खान हो, एंड्रिच नॉर्किए हो, प्रिंस यादव हो, चारों पेसर्स ने ऐसी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की कि भाई साहब ऐसा लग रहा था कि 140 रन, ये 140 रन नहीं, ये 240 रन का एक पहाड़ है, एक ऐसा टोटल है जो कि चेज ना हो पाए। लेकिन this is what IPL is all about. This is what this glorifying league is all about. This give you a platform to shine and make a name for yourself. जैसे कल कूपर कॉनली था, आज सैयद समीर रिजवी था। हालांकि कूपर कॉनली का जो कल का चेस था वो भी कुछ इसी सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन कूपर कॉनली को ऊपर से फाउंडेशन मिली थी, वो अपने आईपीएल डेब्यू पे था। इट वाज फर्स्ट टाइम अराउंड फॉर अ यंग ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कि मैंने इस पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में, इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को अप्लाई किस तरह करना है। और दूसरी तरफ सैयद समीर रिजवी था जिसके पास आईपीएल एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, इंडियन कंडीशंस की कोई कमी नहीं है, एक ऐसा करियर है जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉमिस शो करता है। और आज उस मौके पे जब ऊपर से बिल्कुल लंका ढा गई थी, बिल्कुल बैठी हुई थी, कोई जो टॉप ऑर्डर बैटर है जिसमें अच्छे खासे नाम है, केएल राहुल, पतुम निसांका, राहुल क्या कहते हैं डक पे गया, निसांका 1 रन पे गया, नितेश राणा ने 15 रन जोड़े, अक्षर पटेल डक पे निकल गया, एक ही ओवर में 2 विकेट आ गई। मतलब कमर ना दीवार से लगा दी थी बिल्कुल दिल्ली कैपिटल की, क्या कहते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स ने बॉलिंग के अंदर। लेकिन जो बैटिंग में गंद मारा है ना लखनऊ सुपर जायंट्स ने, ओनली टू एडजस्ट ऋषभ पंत,
उसने इतना टोटल ही नहीं दिया था कि इस विकेट के ऊपर कोई लड़ाई हो सकती थी, क्योंकि 17 ओवर के अंदर ये 145 रन बनना ये खुद इटसेल्फ एक सबूत है कि बैटर्स जिन्होंने अपने आप को इस सरफेस पे अप्लाई किया, स्लोनेस ऑफ द सरफेस, इस सरफेस पे दोनों इनिंग्स के अंदर काफी ज्यादा सीम मूवमेंट अवेलेबल थी। एक नाइटमेयर्स सा आगाज हुआ और उसके बाद जिस तरीके से अपने आप को उस एक फेज में मेंटालिटी को ढालना, अपने आप को ढालना, अपनी सोच को ढालना और फिर काउंटर अटैक करना, दिस इज व्हाट T20 हाई इंटेंसिटी क्रिकेट इज ऑल अबाउट। ऑल्दो एक नाइटमेयर शुरुआत थी, लेकिन अच्छा माहौल ऐसा था आज मैच का लखनऊ और दिल्ली का, क्योंकि लखनऊ ठीक है, इतना जब लखनऊ बैटिंग करता बिल्कुल मजा नहीं आया। 141 उन्होंने बोर्ड पे लगाए, 18.4 ओवर्स में वो ऑल आउट हो गए। अब जब बैटिंग करने के लिए दिल्ली आया तो दिल्ली की विकेट पे विकेट जाए और 26 पे 4 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके थे, 26 पे 4 और 4.3 ओवर्स हो गए थे, 5वां ओवर को गालिबन चल रहा था और ऐसा लगा कि यार ये मैच तो अब गया और लखनऊ इस मैच में शानदार वापसी कर लेगा और ये 141 रन दिल्ली के लिए 241 बन गए थे। लेकिन अली साहब वहां पे वक्त बदला, हालात बदले, जब इनके विकेट कीपर केएल राहुल 0 पर आउट हुए, निशांका 1 पर आउट हुए, राणा जो है नितेश राणा वो 15 पर आउट हुए, कप्तान अक्षर पटेल 0 पर आउट हुए। एक बहुत ही पैथेटिक स्टार्ट था। वहां पे हमने देखा कि उसके बाद एक हीरोइक पार्टनरशिप लगाई रिजवी ने और उनका भरपूर साथ निभाया साउथ अफ्रीका के स्टब्स, जो कि T20 वर्ल्ड कप का इनिशियल पार्ट नहीं थे और बाद में उनको शामिल कर लिया गया था। भाई क्या कमाल किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। रिजवी जो इंपैक्ट प्लेयर आए थे, 70 रन की पारी खेली 47 गेंदों पे, 4 छक्के 5 चौके, 150 का स्ट्राइक रेट और उनका भरपूर साथ निभाया स्टब ने, जिन्होंने 39 रन बनाए और इस तरह से एट द एंड 17 ओवर्स में आसानी